एवरीवन, तो देखते हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर जो कि क्लास 12th इंग्लिश का है और बुक विस्तस। तो चैप्टर का नाम है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। ठीक है, और इसमें बेसिकली ऑथर जो है वो है जिटकाला शाह। जो मतलब इसमें दो स्टोरीज़ हैं। तो पहली जो स्टोरी है वो ऑथर जिटकाला शाह लिखती हैं, जिसमें होता क्या है कि वो अपनी मेमोरीज याद कर रही होती हैं। किस चीज़ की? अपनी चाइल्डहुड की। कि जब वो एक बार हॉस्टल में गई होती हैं अपने, तो वहाँ पे जैसे कि रूल्स होते हैं हॉस्टल के खाना खाने के टाइम। जैसे बेल बजता है या रिंग बजाई जाती है, तो वैसे ही 3 बार रिंग बजेगी। ठीक है, बेल बजाई जाती थी, जिसमें पहली बार में सब उठते हैं तो वो रिंग बजने के बाद खड़ा रहना होता है आपको, लेकिन वो बैठ जाती हैं। फिर उसके बाद दोबारा होता है तो फिर वो दोबारा बैठ जाती हैं। लेकिन तीसरी रिंग के बाद सब खाना खाते हैं, क्योंकि दूसरी रिंग पे सब प्रेयर करते हैं। तो फिर उसके बाद से वो सब खाने लगते हैं। तो फिर बाद में पता चलता है कि ये जो स्कूल है वहाँ पे ज़्यादा लंबे बाल नहीं रख सकते, तो आपको अपने बाल कटवाने पड़ेंगे। लेकिन उनके कल्चर में हमारी ऑथर है, उनके कल्चर में ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं था, क्योंकि जो लोग थोड़े गरीब होते थे या छोटी कास्ट के होते थे, वो लोग ही छोटे बाल रखते थे, और जो हाई अपर कास्ट के होते थे वो लंबे लंबे ही बाल रखते थे। तो वो बहुत ज़्यादा रोने लगती हैं इस बात को लेकर, और काफ़ी ज़्यादा यू नो टेंशन में आ जाती हैं। और फिर अपने आप को छुपाने के लिए अपस्टेयर चढ़ के, मतलब सीढ़ियों से चढ़ के एक रूम आता है कोने में, वहाँ पे जाके अपने को छुपा लेती हैं। और वो रूम बिल्कुल अंधेरा एकदम डार्क होता है, ताकि मतलब ये उस रूम में इसलिए जाती है ताकि इनको जल्दी कोई ढूंढ ना पाए और ये अपने आप को बचा सके बाल कटवाने से। पर ऐसा नहीं होता। जो स्टाफ होते हैं, जो लोग होते हैं स्कूल के, जो भी वार्डन वगैरह होती हैं, इनको ढूंढ लेती हैं और फिर इनको ज़बरदस्ती स्क्रैच करके, खींच के, प्रेशराइज़ करके इनके बाल कटवा दिए जाते हैं, चेयर पे बिठा के वहीं पे। और फिर इसके बाद ये बहुत ज़्यादा ही दुखी हो जाती है, बहुत रोती हैं, और इनको कोई भी तसल्ली या दिलासा देने के लिए नहीं आता है। तो कहीं न कहीं इनको ये चीज़ भी बहुत खटक रही होती है कि कहीं पे भी ह्यूमैनिटी जैसी कोई चीज़ नहीं है, और ये और बहुत ज़्यादा रोती हैं। और ये सोचती हैं कि जब से मैं अपनी मम्मी, मतलब इनके दिमाग में होता है ना कि जब इंसान नेगेटिव सोचता है तो और नेगेटिव बातें ऐड ऑन होने लगती हैं। तो इनके दिमाग में एक इस टेंशन के कारण ये भी आने लगता है कि ये जब से अपनी मम्मी से दूर हुई हैं तो इनके साथ सब कुछ बुरा ही हो रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, और ये बहुत ज़्यादा अपनी मम्मी को मिस करती हैं। तो इस तरीके से जो इनका जिटकाला साका है, ये मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, ये आप कह सकते हैं एक पार्ट था। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी कंप्लीट होता है, और नाउ स्टार्ट विद सेकंड पार्ट ऑफ स्टोरी, जो कि किसके बारे में है? बामा ने, मतलब यहाँ पे ऑथर बामा काम करेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली है कि बामा जो है ये कहती हैं कि जब मैं थर्ड क्लास में थी, मैं याद कर रही हूँ कि तब अनटचेबिलिटी थी कि नहीं। तो वो कहती है मैं अनटचेबिलिटी तब से देख तो रही हूँ, लेकिन अभी मतलब वो एक चीज़ देखती हैं, एक ओल्ड मैन जो होते हैं ना, वो अपने हाथ में कुछ कैरी बैग सा लेके जा रहे होते हैं, लेकिन वो उसको देख के बहुत हंसते हैं। क्यों? मतलब जो बामा है वो बहुत हंसती है। क्यों ऐसा? क्योंकि वो जो है ना, वो उसको कैरी बैग को जैसे नॉर्मल पकड़ा जाता है, उन्होंने वैसे नहीं पकड़ा है। उसमें कोई रस्सी सी लगा के उस रस्सी को पकड़ा हुआ है, तो उसको बहुत हंसी आता है। तो फिर वो सोचती है कि ऐसा क्यों होगा, मतलब। और मतलब वो जो कैरी बैग है उसमें थोड़ा थोड़ा तेल लगा हुआ है, तो उसमें वो इमेजिन करती है या गेस करती है कि उसमें वड़ा पाव है, तो वड़ा पाव ही होगा। तो फिर वो अपने भाई को जाके ऐसी सी बातें बताती है, तो वो बताता है कि हम छोटी कास्ट के अनटचेबल्स हैं, तो हमारे साथ ऐसा ही होता है। और फिर उसके बाद अगर वो उसको नॉर्मल तरीके से पकड़ेगा, तो जो लैंडलॉर्ड है वो लैंडलॉर्ड के लिए लेके जा रहे थे ओल्ड मैन जो वड़ा पाव है, तो वो कभी नहीं खाएंगे, क्योंकि अनटचेबल्स का माना जाता है कि वो छुआछूत हो गया, मतलब वो बहुत गंदी तरीके से देखते हैं छोट जात को। तो फिर मतलब जो अनटचेबल्स हैं उनकी नज़र में ये है छोटी जाति वगैरह वगैरह, तो वो नहीं खाते, इसलिए उन्होंने वैसे पकड़ा हुआ है। तो वो देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं बाबा कि ये क्या था, क्या है, मतलब ऐसी चीज़ें आज भी एग्जिस्ट करती हैं, आज भी गई, कभी नहीं एग्जिस्ट करना चाहिए। तो बेसिकली अनटचेबिलिटी जो उन्होंने अपनी चाइल्डहुड से महसूस की और जो आज तक महसूस कर रही है, इस चीज़ का इन्हें बहुत बुरा लगता है और उसी को क्रिटिसाइज़ करती हैं। तो ये था दो लोगों का, आप कह सकते हैं, memories of childhood, and it's all about something that really exists in our society. So I hope it's clear, and do like, share and subscribe. Thank you.